एक पापड़ का ऐड आपने बहुत देखा होगा, लिज्जत पापड़ का, जिसको शुरू करने वाली गुजरात की कुछ महिलाएं थी। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। स्वयं सहायता समूह के बारे में अगर बात करें तो 1972 में बांग्लादेश से शुरुआत इसकी हुई थी। ग्रामीण महिलाओं के लिए वो कुछ ऐसा काम कर सके, अगर उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके बारे में वो वहां से पैसे उठा करके बातें कर सके, अपने परिवार की स्थिति को थोड़ा सा जो काम अटका हुआ है उसमें सुधार कर सके। इसके बारे में यहाँ पे बात करने का मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ मीटिंग चल रही है, तो हमने बातें करी तो काफी अच्छी जानकारी मिली। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि काफी दुखी रहती हैं, कभी पति शराब पी रहा होता है तो कभी गरीबी रहती है, तो कभी कमजोरी रहती है, कभी मजबूरी रहती है। ऐसे में वो एक ऐसा काम कर सकती है कि स्वयं सहायता समूह जिसे कहते हैं, है ना। हाँ हाँ, नाम क्या हुआ आपको? मेरा नाम सविता सोनकर है। यहीं की रहने वाली हैं? मैं यही की स्वयं सहायता समूह की क्या आप ही के हाथ में देखा मैंने रजिस्टर था, क्या थी आप? मैंने अपना लेखा जोखा लिया आप और ही करती हैं सारा लेखा जोखा, आप ही करती हैं? यल्लप अलग अलग होता है, जैसे सल्लप की अलग है और यल्लप की अलग है और मेन समूह अलग होता है जो पर्सनल होता है। ये सारी चीजें क्या होती है, हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि स्वयं सहायता समूह अगर कोई बनाना चाहे, यल्लप जो है स्वयं सहायता समूह अगर कोई बनाना चाहे तो कैसे शुरुआत करेगा? पहले 10 लेडीज इकट्ठा करते हैं। हाँ। 10 लेडीज इकट्ठा करने के बाद उनका आधार लिया जाता है, हम्म। बायोडाटा लिया जाता है, पूरा बाकायदे लेकर रजिस्टर पर कार्रवाई लिखा जाता है। रजिस्टर कहाँ मिलता है? रजिस्टर डूडा ऑफिस से मिलता है। अच्छा। हाँ, तो वो बनाया जाता, तो फिर उसके बाद में कार्रवाई में पहले दिन का गठन लिखा जाता है, बैठक किया जाता है। जिस दिन बैठक किया जाता है उस दिन बैठक का डेट डाला जाता है, जिस दिन गठन होता है उस दिन गठन का डेट डाला जाता है। फिर उसके बाद रजिस्टर में कार्रवाई लिखा जाता है, तो उस कार्रवाई पे डेट डाला जाता है। उसमें 3 पदाधिकारी उस महिलाओं में से चुना जाता है। ये सम्मिलित ग्रुप में होता है कि मतलब आप लोग देखा जाएगा कि आप बनेंगे कि आप बनेंगे कि आप जो योग्य 10 महिलाएं हैं तो उनके द्वारा सहमति द्वारा योग्यता देखी भी हाँ जाती है। योग्यता देखी जाती कि ये अच्छा से लेखा जोखा ले सकती हैं, ये अच्छा से दे सकती हैं और देख रेख कर सकती हैं, ना कि भाई देख रेख ना कर सके और कहें कि भाई ऐसे लोग को रखा जाए। तो ऐसे लोग को चुन कर उसमें अध्यक्ष बनाया जाता है और दूसरे को सचिव, तीसरे को कोषाध्यक्ष। तो ऐसे करके 3 पदाधिकारी रहती हैं। तो ज्वाइनिंग खाता खोल लो, फिर बैंक द्वारा खाता खोला 10 जाता है। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत उसका भी कोई प्रोसेस रहता होगा? उसका प्रोसेस ये रहता है, आधार लगाया जाता है। ये प्रोसेस बैंक में आप जाते होंगे तो क्या कहते होंगे हमें स्वयं सहायता समूह में अकाउंट खोलना है? हमको समूह द्वारा अकाउंट खोलना है। ज्वाइनिंग 10 महिलाएं जाएंगी? 10 महिलाओं जाएंगी। 10 महिलाओं का जो प्रोसेस होता है, जो अपना पर्सनल खोला जाता है खाता, बैंक सारी चीजें करता है? बैंक कौन सा होता है? बैंक जो भी बैंक ले ले सभी बैंक में, यूनियन, स्टेट? सभी में लागू है। लेकिन डूडा द्वारा एक एप्लीकेशन मिलता है वहां से, तो उसमें तब जाके ये डूडा क्या है? डूडा ऑफिस है। ये है विकास भवन में शहरी के लिए विकास करने के लिए जो है ये डूडा होता है। डूडा शहरी विकास के लिए होता है, ग्रामीण विकास के लिए क्या होता है? वो जो है ब्लॉक जो है वो ब्लॉक है। तो वहाँ पे ब्लॉक से होगा? हाँ, यहाँ से ये जो है ग्रामीण है। तो जो गांव की महिलाएं होंगी उन्हें ब्लॉक पे जाना होगा, जो शहर की महिलाएं उन्हें डूडा पे जाना होगा। यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी विकास भवन में ऊपर ग्रामीण वाला ऊपर उसका ऑफिस है और नगरीय वाला नीचे है। तो उसके बाद वो वहाँ ये जो है कि खोला जाता है, खाता खोलने के बाद मंथली अपनी 10 महिलाएं वहाँ पे उपस्थित होती हैं? हाँ, 10 महिलाओं को सिग्नेचर होना जरूरी है ना, आधार लगेगा ना तभी ना होगा। तो उसके बाद मंथली पैसा जो होता है जमा होता है। हाँ, जो महीने का 1 तारीख एक बार सब लोग एक ही साथ जाके जमा करते हैं कि अलग एक अलग? अध्यक्ष के पास जब ये हम लोग जैसे बैठक किए, ये ऐसे ही बैठक करते हैं, उसमें रजिस्टर पर सबका पैसा चढ़ता है, सिग्नेचर होता है और उसके बाद वो उसमें जो अध्यक्ष रहती है, चाहे कोषाध्यक्ष, चाहे जो भी जिम्मेदारी रजिस्टर का लेखा जोखा ले, तीनों पदाधिकारी में से वो जाके जमा करती हैं। और उसके बाद ज्यादा पैसा जिसको जरूरत है, आवश्यकता है वक्त पे, किसी को भाई दवा की जरूरत है, किसी को बच्चे की जरूरत है, किसी को कहीं जाना आना है, शादी विवाह में कहीं यहाँ वहाँ, तो आवश्यकता पड़ती, पैसे बहुत तरह तरह की पड़ती है। तो हम जाके कर्ज लेते थे ना, अब ना कर्ज लेके हम अपने समूह द्वारा निकाल के काम कर रहे हैं।
अच्छा, एक सवाल ये भी है कि इनके पास 500 रुपया है, आपके पास 50 रुपया है, या फिर इनके पास 500 रुपया, आपके पास 5000 रुपया जमा करने के लिए, तो ये 500 आप 5000 जमा कर सकती हैं कि 500 इन्होंने दिया है तो 500 आप ही देंगी, चाहे आपके पास 50,000 ही हो। नहीं, तो ऐसा है कि 10 महिलाएं बराबर की जमा करेंगी, किसी से ज्यादा लेकर नहीं जमा। 100 रुपया हो रहा है तो 1000 बनता है 10 औरतों को मिलाकर, तो 1000 मंथली जमा होता है हमारा। अगर कभी मैंने कहा कि अगर इनके पास पैसे इस महीने नहीं हो पाए, इनको सिर्फ जो है कि 2500 हो पाया, अब 10,000 1000 जमा करना है, मान लिया कि 1000 जमा करना है, किसी तरह से 500 हो पाया, 500 की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो ये आप लोगों ने ये अपनी सहमति से जमा कर सकते हैं, ये सब होना अगले चाहिए। महीने आप 1500 जमा कर सकती है, आप कह रही हैं। जी अगले महीने बराबर कर देंगे। हाँ, कर देंगे बराबर। ये तो अपने समझौते के ऊपर है, अपने मानवता के ऊपर है, अपना सम्मान देने का। तो समूह बना क्यों? दुख और सुख दोनों बांटने के लिए, इसके लिए बना है। समूह का मतलब एकता का बल। नाम क्या हुआ आपका? प्रेमशीला गुप्ता। आप इसमें क्या है? मैं कुछ नहीं हूँ, एलएलपी सदस्य हूँ। हाँ, अच्छा, मतलब कि ये हमने जान लिया कि स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएंगे, वहाँ पे अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद तो ये पर्सनल समूह बन गया। हाँ समूह बना। तो ये PLF या WLF क्या होता है? महा संगठनों का समूह। उसी में से 10 जो समूह रहता है तो उसी में से 2-2 कर्मचारी जो हैं, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, उसमें जो है मिल करके 10 समूह, तो एक समूह एक एलएफ बनता है। आप लोगों के समूह में कितने लोग हैं? हमारे समूह में तो इस समय एलएफ में कुछ लोग निकल चुकी हैं, 17 एलएफ में, महासंगठन में इस समय 12 लोग हैं, और अपने पर्सनल वाले में तो 10 लोग हैं। अगर कोई निकलना चाहे तो उसका प्रोसेस क्या होता है? निकलना चाहती है तो कोई 100 के बाद उनका पैसा काउंटिंग करके जोड़कर जो बनता है ब्याज समझौते के तरीके पे भाई दे दिया। नहीं तो डूडा से तो ये आर्डर नहीं है कि नहीं, जो निकलना चाहे उसको ब्याज नहीं दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि मन किसी को ना दुखे, तो कल दूसरी महिलाएं देखेंगी तो वो जुड़ना नहीं चाहेंगी। ये भी होता है कभी जो है कि उसमें पैसे की बात होती है, किसी की नीयत खराब हो जाए कभी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इतने विश्वास होता है, वास्तव में करना पड़ता है, या फिर जो है विश्वास कि करना पड़ता है तभी दिया जाता या है। फिर जो है कि नीयत खराब की बात मैंने करी, अगर कोई उसमें का हो जो पैसे ही अपना गबन कर ले या फिर अपने ही रख ले, जो है कि स्वयं सहायता ऐसा समूह हो के ही साथ नहीं ना करे, सकता, ऐसा हो ही नहीं कुछ सकता। जैसे कुछ जगह अपवाद रूप में, बैंक में रिकॉर्ड भी रहता है, उसमें वो कार्रवाई अगर के अपवाद रूप में ऐसा हो तब क्या होगा? तो जैसे कि कार्रवाई लिखा जाता है, वो कार्रवाई का फोटो कॉपी लगता है उनको पैसा निकालते समय, अच्छा। तो वो एक प्रमाणित होता है ना, हुआ ना, तो उनके द्वारा आधार द्वारा उनको खींचा जा सकता है लेने के लिए पैसा। मतलब ये प्रूफ हो गया, जो सारी चीजें जो होती है वो कागजी ही होती हैं, हाँ, है ना? और खाली आप जो है कि उस वजह से बैंक में आप अकाउंट खोलते हो, यहाँ पे महिलाएं मिल कर धोखाधड़ी होने खोलती की हैं। वजह से ये सब प्रोसेस रखा गया है। हाँ, हाँ, कि बिना संभावना है इसमें। हाँ बिना कार्रवाई। लेकिन हमारे समूह में जितनी लेडीजें हैं सब विश्वासी है, सभी पर विश्वास रहता है, ऐसा नहीं। हाँ, ये है कि लेट लतीफ यही आनाकानी हुआ कि ये नियम है कि आपने ऋण लिया तो पहले ब्याज जमा करिए मंथली, ना कि आप ऋण जमा की ब्याज बाद में जमा की, तो इसमें घोटाला, ये बैंक को घाटा है ना, बैंकिंग काम है ना, तो बैंकिंग में ऋण तो पहले ब्याज लेगा पहले। अच्छा, ये भी है कि अभी आपने कहा कि निकाल लेते हैं, जैसे बैंक का नॉर्मल खाते का प्रोसेस होता है कि आपने वहां से ऋण लिया तो आपको ब्याज शुरू हो जाएगा उसी रेट पर, या फिर ये इसका जो स्वयं सहायता समूह का होता है इसका अलग स्पेशल खाता होता है? इसका ये निकालने वाला पैसा, हाँ, हाँ। जिसकी मान लीजिए इनको जरूरत पड़ी, इनको चाहिए 5,000 में चाहिए, 10,000 चाहिए, जैसे हमारे बैंक में कितना अलाउ है देखा जाएगा, कितना है उसमें अकाउंट में, उनको जरूरत है, बहुत आकस्मिक जरूरत है या बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उनको भाई सभी बैठक किया जाएगा, बैठक करके सभी सदस्यों की सहमति से फिर कार्रवाई लिखा जाएगा मीटिंग में, फिर इनके बाद उनको दिया जाएगा चेक द्वारा। ये महीने झूठ बोलेगा बैंक में, हमको अगर हम नहीं पैसा दिए तो ब्याज हमारे नाम से बढ़ेगा, हमें हमारी मजबूरी, बैंक हमको खुद खींचेगा। मतलब ये आपने कहा कि अगर आप बैंक से निकाला आपने पैसा तो बैंक आपको खींचेगा। चेक रहता हमारे नाम बना है ना, हाँ। तो हमको तो मजबूरी है देना। स्वयं सहायता की जब जिम्मेदारी नहीं होती है उसको कलेक्ट नहीं, ये करना, पैसा एक बैंक अलग की ही जिम्मेदारी देती होती है है। कलेक्ट करना। तो यहाँ पे हमने बातें करी है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से, इन्होंने बताया है कि कैसे आप एक स्वयं सहायता समूह बना सकती हैं। 10 महिलाओं को जोड़िए, उसके बाद शुरू करिए। प्रोसेस हमने समझने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया या नहीं? अगर आप महिला है या पुरुष है, आपके आसपास में कुछ ऐसा कोई महिला ऐसा दिखती है तो महिलाओं के लिए खास ये बनाया गया है, तो कोई भी महिला अगर कोई भी, चाहे वो पीड़ित हो या ना हो, अगर गांव की है, शहर की है,
खाली बैठी है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकती है और छोटी-छोटी ज़रूरतों को अपने पूरा करने के लिए इस स्वयं सहायता समूह से पैसे ले सकती है और उसमें जमा भी कर सकती है। यहाँ पे हमने बातें करी है महिलाओं से, इनकी बातें सुनकर आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।